क्या आप अपनी जिंदगी में समय की कमी महसूस करते हैं? क्या 24 घंटे आपको कम लगते हैं? क्या आप भी दिन के 24 घंटे कम पड़ने की शिकायत करते हैं? क्या आपको लगता है कि समय आपकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है? दोस्तों, हमारे पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं, ना एक मिनट ज्यादा ना एक सेकंड कम। लेकिन इसी सीमित समय में हम अपनी जिंदगी को शानदार, खुशहाल और सफल बना सकते हैं, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्नल्ड बेनेट की शानदार किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की, जो सिखाती है कि हर दिन को कैसे पूरी तरह जिया जाए और समय को बर्बाद किए बिना अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। यह किताब न सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कला सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हम अपने दिमाग और आत्मा को कैसे विकसित करें ताकि जीवन सार्थक और सफल बन सके। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और समय की सही कीमत समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अपने 24 घंटे का सही उपयोग कैसे करें, समय की बर्बादी को कैसे रोकें, माइंडफुल और इंटेंशनल लाइफ कैसे जिएं, रोज के कुछ मिनट कैसे बना सकते हैं बड़ा फर्क, आर्नोल्ड बेनेट के जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स। तो चलिए जानते हैं। पहले चैप्टर की कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आर्नल्ड बेनेट हमें टाइम की असली कीमत और उसके रहस्यमयी नेचर से रूबरू कराते हैं। चैप्टर 1, समय का चमत्कार और उसका सच। बेनेट सबसे पहले इस बात पर सवाल उठाते हैं कि हम सबको हर दिन बराबर 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोग इसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। बेनेट कहते हैं कि लोग पैसे की बचत और मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सोचते हैं, लेकिन टाइम की वैल्यू को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच ये है कि टाइम पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इसे खरीदा या उधार नहीं लिया जा सकता, और यह हर दिन एक नया चमत्कार है। टाइम सबसे बड़ा डेमोक्रेट। बेनेट टाइम को डेमोक्रेटिक बताते हैं। चाहे आप अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। पैसे को तो कमाया, बचाया या चुराया जा सकता है, लेकिन टाइम को कोई छीन नहीं सकता। यही टाइम की असली खूबसूरती और चुनौती है। टाइम मैनेजमेंट की अनदेखी। बेनेट समाज की उस सोच पर तंज कसते हैं जिसमें लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ऑफिस के काम, पैसे कमाने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में ही बिता देते हैं। वे पूछते हैं, क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? बेनेट के मुताबिक अगर हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी लाइफ अधूरी, उलझी और असंतुष्ट रह जाती है। रूटीन और बदलाव की शुरुआत। बेनेट इस चैप्टर के अंत में हमें यह सोचने के लिए उकसाते हैं कि ज्यादा टाइम नाम की कोई चीज नहीं है। हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और इसी में हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। वे कहते हैं कि हमें अपनी डेली रूटीन और आदतों की गहराई से जांच करनी चाहिए, तभी हम असली हेल्थ, खुशी और पर्सनल ग्रोथ पा सकते हैं। टाइम इज अ डेली मिरेकल, अ यूनिक एंड अनस्टीलेबल कमोडिटी। आर्नल्ड बेनेट। अगर हर किसी के पास हर दिन बराबर 24 घंटे हैं, तो आखिर क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा टाइम की कमी का रोना रोते रहते हैं? क्या अगला चैप्टर इस रहस्य का जवाब देगा? चैप्टर अपने रूटीन से आगे बढ़ने की चाह। आर्नल्ड बेनेट इस चैप्टर में एक बेहद आम लेकिन गहरी इंसानी फीलिंग को उजागर करते हैं। हम सबके अंदर अपने डेली रूटीन, अपनी सीमाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस चाह को पूरा नहीं कर पाते और धीरे धीरे ये ख्वाहिश दब जाती है। नंबर 1, रोजमर्रा की मशीन जैसी जिंदगी। बेनेट बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस या काम पर जाते हैं, शाम को थक कर घर लौटते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। हर दिन एक जैसी मशीन जैसी लाइफ। वे पूछते हैं, क्या आप भी अपनी जिंदगी को सिर्फ जी रहे हैं या सच में महसूस कर रहे हैं? नंबर 2, भीतर की बेचैनी। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी होती है, कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने या अपनी जिंदगी को और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने की। लेकिन बेनेट कहते हैं कि हम अक्सर इस बेचैनी को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम थक चुके हैं। नंबर 3, असंतोष का कारण। बेनेट मानते हैं कि यही दबा हुआ असंतोष हमारी लाइफ को बेमजा और अधूरा बना देता है।
कई बार हम खुद को समझाते हैं कि यही लाइफ है, लेकिन दिल के किसी कोने में हमें पता होता है कि हम और भी कुछ कर सकते थे अगर हमारे पास टाइम होता। नंबर 4, डिजायर को एक्शन में कैसे बदले। बेनेट का कहना है कि सबसे पहले हमें अपनी इस चाह को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। अगर आप सच में अपने रूटीन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई नई स्किल सीखना हो या बस खुद के साथ वक्त बिताना हो। नंबर 5, छोटे कदम बड़ा असर। बेनेट सलाह देते हैं कि शुरुआत में बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिए। बस हर दिन 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता और संतुष्टि की वजह बनते हैं। बेनेट की खास सीख, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से ईमानदार रहिए। क्या आप सच में अपने रूटीन से आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हां, तो शुरुआत आज और अभी कीजिए, चाहे जितना भी छोटा कदम हो। अगर हम रोज के रूटीन से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू कर दें तो क्या वाकई हमारी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? और आखिर वो पहला कदम क्या होना चाहिए जिससे हम इस बदलाव की शुरुआत करें? चैप्टर 3, शुरुआत से पहले जरूरी सावधानियां। इस अध्याय में आर्नल्ड बेनेट हमें चेतावनी देते हैं कि खुद को बदलने और अपनी दिनचर्या में सुधार लाने की कोशिश करते समय अक्सर लोग जल्दबाजी या ओवर एक्साइटमेंट में गलतियां कर बैठते हैं। बेनेट मानते हैं कि किसी भी नए बदलाव की शुरुआत सोच समझकर, धैर्य और सही रणनीति के साथ करनी चाहिए, वरना हम जल्दी ही थक सकते हैं या निराश हो सकते हैं। नंबर 1, ओवर एम्बिशन से बचें। बेनेट बताते हैं कि जब लोग अपनी लाइफ बदलने का फैसला करते हैं तो अक्सर बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे हर दिन 2 घंटे पढ़ना या एक साथ कई नई आदतें शुरू करना। बेनेट चेतावनी देते हैं कि ये ओवर एम्बिशन आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को जल्दी खत्म कर सकता है, इसलिए छोटे और रियलिस्टिक टारगेट्स सेट करें। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज की। बेनेट कहते हैं कि बदलाव की असली ताकत लगातार छोटे छोटे कदमों में है, न कि एकदम से बहुत कुछ बदल देने में। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय खुद के लिए निकालेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और लाइफ में स्थायी बदलाव लाएगी। नंबर 3, अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म। बहुत से लोग शुरुआत में ही खुद से नाराज हो जाते हैं अगर वे अपने बनाए हुए रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। बेनेट सलाह देते हैं कि खुद को दोषी महसूस न करें, बल्कि हर दिन नई शुरुआत का मौका समझें। छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें। नंबर 4, प्रैक्टिकल प्लानिंग। बेनेट कहते हैं कि प्लानिंग करते समय अपनी असली परिस्थितियों और सीमाओं को समझना जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ 20 से 30 मिनट ही फ्री हैं, तो उतने ही वक्त में कुछ अच्छा कीजिए। खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें। नंबर 5, एंजॉय द प्रोसेस। बेनेट का मानना है कि बदलाव का सफर भी उतना ही जरूरी है जितना उसका नतीजा। इस सफर को बोझ न समझें, बल्कि इसे एंजॉय करें। हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। शुरुआत हमेशा छोटे, आसान और लगातार उठाए गए कदमों से करें। खुद से प्यार करें, धैर्य रखें और बदलाव को एंजॉय करें। यही असली सफलता की कुंजी है। अगर हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें तो कौन सी पहली एक्टिविटी या आदत सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकती है, और बेनेट खुद किस आदत से शुरुआत करने की सलाह देते हैं? चैप्टर 4, और अब तक की परेशानियों की असली वजह। आर्नल्ड बेनेट इस अध्याय में उस गहराई तक जाते हैं जहां से हमारी टाइम मैनेजमेंट की असफलताएं शुरू होती हैं। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने टाइम को लेकर बार बार निराश क्यों होते हैं, और आखिर वे कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से हम अपनी आदतें बदलने में सफल नहीं हो पाते। नंबर 1, पुरानी असफलताओं की जड़ें। बेनेट बताते हैं कि अक्सर लोग अपने पुराने अनुभवों के आधार पर सोच लेते हैं कि वे कभी अपनी लाइफ या टाइम मैनेजमेंट नहीं सुधार सकते। मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं फेल हो गया। यह सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। बेनेट मानते हैं कि यह मानसिकता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 2, गिल्ट और सेल्फ डाउट। कई बार लोग अपनी पिछली असफलताओं को लेकर खुद को दोषी मानने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता।
बेनेट समझाते हैं कि यह गिल्ट और सेल्फ डाउट हमें बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर कर देता है। असल में हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। नंबर 3, रूटीन की जकड़न। बेनेट कहते हैं कि हम अपनी आदतों और रूटीन के इतने आदी हो जाते हैं कि कोई भी बदलाव हमें असंभव लगता है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में एक कंफर्ट जोन बन जाता है और उससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। यही वजह है कि नई आदतें टिक नहीं पाती। नंबर 4, बदलाव की शुरुआत कहां से करें। बेनेट सुझाव देते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। पुरानी असफलताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। हर दिन को एक नए मौके की तरह देखें। छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और उन्हें सेलिब्रेट करें। यही पॉजिटिव माइंडसेट आगे बढ़ने में मदद करता है। नंबर 5, फेलियर से सीखना। बेनेट मानते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक है। अगर आप पिछली बार फेल हुए तो इस बार नई रणनीति के साथ कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हर बार बड़ी सफलता मिले, लेकिन हर छोटी कोशिश आपको मजबूत बनाएगी। असफलता का डर छोड़िए और हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए। आपकी पिछली गलतियां ही आपकी सबसे बड़ी टीचर हैं। अगर हम अपनी पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ दें तो कौन सी नई सोच या माइंडसेट हमें टाइम का असली मालिक बना सकती है। और बेनेट अगले अध्याय में किस माइंडसेट की बात करते हैं जो लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 5, 7 घंटे और आधा, छोटा बदलाव बड़ा असर। आर्नोल्ड बेनेट इस आखिरी अध्याय में बताते हैं कि कैसे सिर्फ 7 घंटे और आधा 7 घंटे हर हफ्ते खुद के लिए निकालकर हम अपनी पूरी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि दिन के 24 घंटे में से अगर आप ऑफिस या काम के बाद का थोड़ा सा समय भी अपने दिमाग, आत्मा और पर्सनल ग्रोथ के लिए निकालें तो इसका असर आपके हर पहलू पर पड़ेगा। नंबर 1, छोटा समय बड़ा बदलाव। बेनेट कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 7 घंटे, मतलब रोजाना लगभग 1 घंटा अगर आप खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो यह आपके पूरे हफ्ते की एनर्जी, उत्साह और सोच को बदल सकता है। जैसे 10 मिनट की एक्सरसाइज से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, वैसे ही रोज थोड़ा सा समय दिमागी विकास में लगाने से आपकी सोच और लाइफ क्वालिटी में बड़ा बदलाव आता है। नंबर 2, आसान शुरुआत सच्चा बदलाव। बेनेट सलाह देते हैं कि शुरुआत में बस इतना ही समय खुद के लिए निकालें। ज्यादा की लालच या जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाए तब आप समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी बदलाव के लिए थोड़ी कुर्बानी और मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। अपनी पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट और निरंतरता। बेनेट बार बार कहते हैं कि खुद के प्रति इज्जत और भरोसा बनाए रखें। अगर कभी कभी आप अपने तय किए हुए समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते तो खुद को दोषी न माने, बस फिर से शुरुआत करें। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें और असफलताओं से सीखें। नंबर 4, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। बेनेट प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, अपने रूटीन में जो समय आप निकाल सकते हैं उसी में काम करें। जैसे सुबह ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा या हफ्ते में 3 शामें 1.5 घंटे के लिए। अगर कोई दिन छूट भी जाए तो उसे फेलियर न माने, बल्कि अगले दिन फिर कोशिश करें। नंबर 5, असली चमत्कार। बेनेट मानते हैं कि अगर आप लगातार 3 महीने तक ये 7 घंटे खुद के लिए निकालते हैं तो आपको खुद में एक चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। आपकी सोच, आत्मविश्वास और लाइफ का आनंद बढ़ जाएगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सुझाव: छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। एकदम से बड़ा बदलाव लाने की कोशिश न करें। रोज का 1 घंटा खुद के लिए जरूर निकालें। पढ़ाई, सोच या कोई नई स्किल सीखने में लगाएं। अपनी असफलताओं से डरे नहीं, हर दिन को नई शुरुआत मानें। अपने रूटीन को समय समय पर रिव्यू करें। क्या आप सच में अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? खुद को सेलिब्रेट करें, हर छोटी जीत को महसूस करें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप आज से सिर्फ 1 घंटा रोज खुद के लिए निकालना शुरू करें तो आपकी लाइफ में सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? और क्या आप तैयार हैं इस बदलाव को अपने जीवन में देखने के लिए? आर्नोल्ड बेनेट की यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली पूंजी पैसा नहीं, बल्कि हर दिन के 24 घंटे हैं। आप दिन को सिर्फ गुजार भी सकते हैं और उसे जी भी सकते हैं, चुनाव आपका है।
इस वीडियो के अंत में बस एक सवाल, क्या आप कल से अपने 24 घंटे को वैसे ही जिएंगे जैसे अभी तक जीते आए हैं, या फिर अब से हर घंटे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेंगे? अगर यह समरी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और समय सही तरीके से जीने से जिंदगी बदलती है।